दोस्तों, आयुर्वेद में जब भी ताकत के नुस्खों की बात की जाती है तो अधिकांशतः नुस्खे गर्म प्रवृत्ति के होते हैं। तो इन नुस्खों का प्रयोग वो लोग नहीं कर सकते जिनकी खुद की तासीर गर्म है, मतलब जिनका मसाना गर्म है, या फिर गर्मियों के मौसम में भी आप ताकत के ऐसे नुस्खों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा नुस्खा जिसकी तासीर ठंडी है, जिसका सेवन वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी खुद की तासीर गर्म है, जिनका मसाना गर्म है, और इस नुस्खे का प्रयोग आप गर्मियों में भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोंद कतीरा की। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, गोंद कतीरा कतीरे के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए जो पेड़ का तना होता है या जो उसकी शाखाएं होती हैं उसमें छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं, जिनसे एक गोंद रूपी पदार्थ का श्रावण होना शुरू हो जाता है, सिक्रेशन शुरू हो जाता है। सूखने के बाद जो कुछ क्रिस्टल जैसा लगता है और उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे हम गोंद कतीरा कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, गोंद कतीरे की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। इसका स्वाद कुछ फीका या कभी कभी कुछ खट्टा होता है। ये मौसम पे डिपेंड करता है कि वो हमने किस टाइम पेड़ से प्राप्त किया है। साथ ही साथ इसका रंग सफ़ेद और हल्के पीले रंग का भी होता है। तो ये गोंद कतीरे की पहचान है। गोंद कतीरा भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ गोंद कतीरा कौन सा होता है, तो सर्वश्रेष्ठ गोंद कतीरा जो पाया जाता है वो ईरान से आता है। ईरान का गोंद कतीरा बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ईरानी गोंद कतीरा है जो अभी ड्राई फॉर्म में है। इसको ईरानी गोंद कतीरा कहते हैं। और आप इसमें देखेंगे जो ये अलग अलग क्रिस्टल हैं, कुछ इसमें से येलोइश हुए हैं, ये देखिए, और कुछ इसमें एकदम वाइट टोन के साथ हैं। ये केवल अलग अलग मौसम में जब पेड़ों से निकाला जाता है, इस वजह से इसके रंग में थोड़ा फ़र्क होता है। और अगर हम बात करें बबूल के गोंद के कंपैरिजन में, तो इसमें शाइन उसके मुकाबले कुछ कम होती है। ये थोड़ा रफ दिखता है, इसमें इतनी शाइन नहीं होती जिस तरीके की शाइन बबूल के गोंद में होती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि गोंद कतीरा एक ठंडी तासीर की जड़ी बूटी है। इसका प्रयोग अधिकतर गर्मियों में होता है और इससे मिलने वाले फ़ायदे अनेकों हैं। मसलन आप इसका प्रयोग यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तब भी इसका प्रयोग होता है, चेहरे की झाइयों के लिए इसका प्रयोग है, अगर आपका ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता है तब इसका प्रयोग है, यदि आपकी जीभ में सूजन है तब भी इसका प्रयोग है। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो असीमित हैं। और तो और आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे कि इसका प्रयोग बहुत सारी कंपनीज अपने रेडी फूड में भी करती हैं। अगर आप कई बार किसी फूड की पैकिंग देखेंगे तो वो कोड की लैंग्वेज में गोंद कतीरा वहाँ मेंशन होगा, जिसको बोलते हैं E413, E413। तो यदि आप बाज़ार में मिलने वाले सूप या अन्य खाद्य पदार्थ देखेंगे तो उनके पीछे जो सामग्री सम्मिलित होती है, अगर आप उस पर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ मेंशन होगा E413, E413। ये गोंद कतीरा के लिए प्रयोग होता है। असल में इसका प्रयोग अरारोट की तरह किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि गोंद कतीरे का प्रयोग आप किस किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या आपको इससे लाभ मिल सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस ठंडी तासीर वाली जड़ी बूटी के उस फायदे की जो गर्मियों के लिए बहुत गुणकारी है। आप गोंद कतीरा के माध्यम से एक शीतल पेय पदार्थ बना सकते हैं जो न केवल आपको स्वाद में बेहतर लगता है, बल्कि वो पूरे दिन आपकी बॉडी को भी ठंडा रखने का काम करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गोंद कतीरे के कुछ क्रिस्टल्स लीजिए, तकरीबन 10 ग्राम तक। उन 10 ग्राम क्रिस्टल को आप एक गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए, और पानी में भिगोने के बाद जब उन्हें ओवरनाइट रखिए और अगले दिन जब आप उसे देखेंगे तो वो कुछ जेली फॉर्म में हो जाएगा। वो जेली फॉर्म को अगले दिन आप जेली को निकाल कर उसका, जैसे आप शिकंजी बनाते हैं, थोड़ी मिश्री डालकर और थोड़ा पानी डालकर उसको आप सेवन कीजिए शरबत की भांति। तो वो आपको न सिर्फ ठंडक प्रदान करता है बल्कि लू लगने से भी आपको बचाता है। इसी शरबत का प्रयोग करने से आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं गर्मियों के मौसम में जिनके तलवों में और हथेलियों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है। तो ये शरबत उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस शरबत के माध्यम से जब वो इसका सेवन करते हैं तो उनके जो हथेलियों में जलने की शिकायत होती है, तलवों में जलने की शिकायत होती है, वो भी दूर हो जाती है। आप गोंद कतीरे का जो मैक्सिमम यूज़ है वो इसी शिकंजी की तरह से होता है। अगर आप ये शिकंजी का सेवन करते हैं तो कुछ एक ऐसे लोग जिनको ब्लड में क्लॉट नहीं जम पाते हैं, मीन्स कि जिनके अगर चोट लगती है तो उनका खून निरंतर बहता रहता है, वो खून जम के रुकता नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी यही शरबत बहुत काम का है। अगर आप इसका सेवन लगातार करते हैं तो आप देखेंगे जो आपके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती थी, खून में थक्का नहीं जमता था, वो बंद हो जाएगा और आपके ब्लड में क्लॉटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। इसके साथ ही साथ गर्मियों में एक और समस्या का सामना हमें करना पड़ता है, जो होती है अत्यधिक थकान
या फिर कई बार माइग्रेन या कमजोरी, तो इन दशाओं में भी आप गोंद कतीरे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप प्रयोग विधि थोड़ी सी अलग होगी। आपको क्या करना है कि आप आधा चम्मच गोंद कतीरा लें और इस बार उसको ओवरनाइट पानी में भिगोने के बजाय उसका चूर्ण बना लें और उसका सेवन दूध के साथ करें। तो इस तरीके से यदि आप गोंद कतीरे का प्रयोग करते हैं तो आप माइग्रेन, थकान, कमजोरी, इन सारी चीज़ों से भी दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आप गोंद कतीरे का और भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आप गोंद कतीरे का प्रयोग अपनी स्किन को लेकर भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, या फिर ज़्यादा धूप में रहने की वजह से आपके चेहरे पर जगह जगह डार्क स्पॉट्स हो गई, तो इस दशा में भी आप गोंद कतीरे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस तरीके से हम ओवरनाइट इनके क्रिस्टल्स को भिगो के एक मॉर्निंग में हमें एक जेली फॉर्म में जो पदार्थ मिलता है, उससे हम अपने चेहरे की मसाज कर सकते हैं। आप उससे 10 से 15 मिनट उसकी मसाज कीजिए और बाद में उसे एक मास्क की तरह अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप उसे सादे पानी से धो दीजिए। तो आप देखेंगे इस तरीके से जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके चेहरे से ये सनबर्न के निशान, ये झुर्रियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसके अलावा भी आप इसका प्रयोग अरारोट की तरह कर सकते हैं। जैसे आप घर में किसी तरीके की कोई सॉस बनाते हैं, कोई चटनी बनाते हैं, तो उसमें भी आप गोंद कतीरे को पीस के मिला सकते हैं, जिससे आपकी चटनी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और इसी के साथ इसमें टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये वो फ़ायदे थे जो आप गोंद कतीरे से प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ईरानी गोंद कतीरा सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का होता है, जिसमें सबसे अधिक गुण पाए जाते हैं। ईरानी गोंद कतीरा जड़ी बूटी स्टोर पर भी उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो घर बैठे उसे ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए www.jadibootistore.com। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।